राजनीतिक गलियारों की बात करें या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम देने वाले आरोपियों की बात करें तो उनके बीच में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का नाम कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान में जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, कई अलग अलग मामलों में एक डंके की चोट पर कार्रवाई की जाती है, तो इस बात को लेकर कई आरोपी भी परेशान होते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो कहानी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसको दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, उसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस कहानी का वास्ता सीधे तौर पर जांच एजेंसी ईडी के अधिकारियों के साथ में जुड़ा मामला है। और इस मामले की कहानी अगर बात करें तो ये कहानी सीधे तौर पर इसका कनेक्शन जुड़ता है झारखंड से। झारखंड में पिछले 2 सालों के दौरान में कई बड़े बड़े मामलों पर कार्रवाई की जा रही है, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कई लोग अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर हैं, जिससे जुड़ा इन्वेस्टिगेशन का दायरा लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी दौरान में पता चला है कि पिछले कुछ दिनों पहले जो दीपावली का जो त्यौहार होता है, उसी दीपावली के त्यौहार के आसपास में कई तांत्रिकों को पश्चिम बंगाल से बुलाया गया झारखंड में। और झारखंड में उसको बुलाने का मकसद था कि ईडी के अधिकारियों के नाम पर वहाँ पे तंत्र मंत्र किया जाए। और हालांकि ये अपने आप में एक बड़ा हंसने वाला एक बात कहा जा सकता है, क्योंकि ये पूर्ण तौर पर एक अंधविश्वास से जुड़ा मामला है। लेकिन जिस तरह से ये मामला निकल के सामने आया कि पश्चिम बंगाल से विशेष तौर पर कई तांत्रिकों को झारखंड में इसलिए बुलाया गया कि ईडी के अधिकारियों के नाम पर वहाँ पे तंत्र मंत्र किया जा सके, जिससे उसको प्रभावित किया जा सके। हालांकि इन तमाम मामलों पर जो ईडी के अधिकारी को जब इस मामले की जानकारी हुई, जो जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि कई अधिकारियों को बाद में इस मामले की जानकारी हुई, तो वो भी हंसते हंसते उनका पेट फूल रहा था, क्योंकि और इस मामले की जानकारी फिर बाद में ईडी के अधिकारियों को मुख्यालय में भी दिया गया, उनको भी बताया गया कि इस तरह की गतिविधियां वहाँ पर चल रही थी। और ख़ास तौर पर दीपावली के आसपास जो एक खास मुहूर्त में उस तंत्र मंत्र विद्या को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, उसको किया जा रहा था। तो कहा जा सकता है कि ये हालांकि मामला पूर्ण तौर पर अंधविश्वास का है, लेकिन जो एक कहा जा सकता है कि वो आरोपी जो पिछले काफ़ी समय से जेल में कैद हैं, या बहुत सारे ऐसे आरोपी जो इस मामले में लगातार उनके खिलाफ तफ्तीश की प्रक्रिया आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि फ्रस्ट्रेशन की बात कहें, या लोग परेशान होकर कुछ लोग जो है ऐसे जो तंत्र मंत्र का भी सहारा ले रहे हैं, और शायद इन्हीं तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कि इस तरह से विशेष तौर पर कई तांत्रिकों का भी वो मदद ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जांच एजेंसी अपने तरीके से काम करती है। जांच एजेंसी के अधिकारी पूर्ण तौर पे इस मामले को लेकर थोड़ा सा परेशान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये मामला जो है एक हास्य बोध के लिए एक चर्चा का केंद्र में आया। और निश्चित तौर पे जांच एजेंसी ईडी के मुख्यालय में भी इस बात को लेकर काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि हास्य बोध का ज़रूरी मसला है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा तफ्तीश की जा रही है, कहीं न कहीं उसी का ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि इन आरोपियों के द्वारा इस तरह की हथकंडे जो हैं वो अंजाम दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय।